वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम टॉप 30 एमसीक्यू जनरल अवेयरनेस के देखने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी एस्पिरेंट जेकेएसएसबी का एग्जाम पैटर्न समझना चाह रहे हैं तो उनके लिए सबसे इजी वे होता है कि वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़े। तो हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट जितने भी पिछले 2-3 साल में जेकेएसएसबी ने पेपर कंडक्ट करवाए वो सभी के सभी पेपर हमने कलेक्ट करके और वहाँ एप्लीकेशन में डाल दिए। आप एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स से लेकर वहाँ पर आप विजिट करें और वहाँ पर एक सेक्शन होगी प्रीवियस ईयर पेपर्स करके, फ्री ऑफ कास्ट है, वो कोई चार्जेस नहीं है। वहाँ पर आप जो भी पेपर वहाँ पर आप पढ़ना चाह रहे हो तो वहाँ पर आपको पेपर सारे मिल जाएंगे। तो पेपर पढ़ना चाहिए ताकि आपको जेकेएसएसबी का पैटर्न पता चल जाए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस। ये जो फेस्टिवल है दैट इज सिंधु दर्शन फेस्टिवल, ये कौन सी प्लेस में ऑर्गेनाइज किया जाता है? सिंधु दर्शन फेस्टिवल परफॉर्म होता है लेह के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक क्वेश्चन है नर्मदा रिवर के ऊपर। नर्मदा रिवर राइजेज फ्रॉम, नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? नर्मदा रिवर जो है वो राइज करता है फ्रॉम अमरकंटक से। तो अमरकंटक इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर एक आपको 2 लिस्ट दी गई है, आपको मैच करना है रिवर और वाटरफॉल। तो रिवर और वाटरफॉल मैच करना है। वीडियो पॉज करके इसको आप थोड़ा सा रीड आउट कर लें कि कौन सा रिवर, कौन से रिवर पे वाटरफॉल कौन सा है। तो ये जल्दी से आप इसका आंसर करें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दैट इज डी राइट आंसर रहेगा। तो इसको आप डी आंसर के हिसाब से भी इसको आप मैच कर सकते हो। ये रहा आपके सामने। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द रिवर कावेरी फ्लोज फ्रॉम, जो रिवर कावेरी है वो कहाँ फ्लो करता है, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज कर्नाटका, तमिलनाडु। कर्नाटका, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूं, ओरिजिन ऑफ कावेरी का ओरिजिन जो है वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका से इसका ओरिजिन होता है। और इसकी जो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं, इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज आपके सामने यहाँ पर हैं, अमरावती, शेमशा, हमावती, ये ट्राइब्यूटरीज हैं कावेरी रिवर की। और 765 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, जो बे ऑफ बंगाल में फाइनली जाकर गिरता है ये रिवर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पेयर्स दिएंगे, आपको करेक्ट पेयर ढूंढना है। कौन सा पेयर करेक्ट है इनमें से? तुलबुल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है? नहीं, ये तो तुलबुल जम्मू एंड कश्मीर में है। सरिसेलम प्रोजेक्ट तमिलनाडु में है, ऐसा है क्या? और पप्पन साबसन जो प्रोजेक्ट है कर्नाटका में है। उकाई प्रोजेक्ट गुजरात में है। राइट आंसर करना है आपने। इसमें सिर्फ एक ही जो है पेयर करेक्टली मैच है, दैट इज उकाई प्रोजेक्ट गुजरात। बाकी जो है सभी गलत हैं। यहाँ पर आंसर रहेगा 4। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, विच रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड, यानी कौन सा रिवर वेस्टवर्ड का मतलब हुआ, क्या मतलब वेस्टवर्ड का? ईस्टवर्ड हुआ बे ऑफ बंगाल और वेस्टवर्ड हुआ कहाँ पर गिरना? अराबियन सी में। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो 4 मेजर रिवर्स हैं साउथ के, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और नर्मदा एंड तापी जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आता है। तो आंसर इसका ए रहेगा, नर्मदा, इन ऑप्शंस में से। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूँ, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो सोथर्न रिवर्स, और वेस्ट फ्लोइंग सोथर्न रिवर्स में नर्मदा और तापी जो है आता है। हालांकि हिमालयन रिवर्स की भी अलग बात है, हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, रिवर गंगा जो है राइजेज इन। तो रिवर गंगा जो है एक्चुअली जो है वो जो गंगा बनता है भागीरथी और अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलता है, दोनों जब तब बनता है। लेकिन इसका जो एग्जैक्टली ओरिजिन हम इसका कह सकते हैं कि ये गंगोत्री से ओरिजिन होता है इसका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने 8 आने के पहले थोड़ा सा रिवर्स के बारे में यहाँ पर बता देते हैं। ये हो गया हमारी ईस्ट साइड और इस तरफ हमारी वेस्ट साइड होगी। सोथन में ये जो 4 रिवर हैं, ये आपको जो 4 रिवर्स नज़र आ रहे हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। ठीक है, ये 4 रिवर हो गए। और दूसरे 2 रिवर ये हैं आपके नर्मदा और तापी, ये दोनों रिवर अराबियन सी में गिरते हैं। अगर ऊपर की तरफ बड़े हिमालयन रिवर की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई इंदस, झेलम, रावी, चनाब, ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में आते हैं रिवर्स, ये भी मोस्टली कहाँ पर जाते हैं? इंदस में मिलकर फाइनली जो है ये फॉल होते हैं कहाँ पर? अराबियन
सी में, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है एंड गंगा रिवर है, ये दो मेजर रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्टेट इज कॉल्ड शुगर बोल ऑफ इंडिया। शुगर बोल ऑफ इंडिया, कश्मीर का अगर पूछा जाए तो पुलवामा माना जाता है शुगर बोल, लेकिन यहाँ पर इंडिया का पूछा गया तो शुगर बोल ऑफ इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यूपी जो है शुगर बोल ऑफ इंडिया, यूपी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, विच इज द नेम ऑफ सोथन मोस्ट हिल रेंजेस इन इंडिया। सोथन मोस्ट हिल रेंजेस, देखो जी आपकी नीलगिरी, अनमलाई, लमाई हिल, कार्डामोन हिल, तो इसमें सोथन मोस्ट हिल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कार्डामोन हिल। इनमें से सोथन मोस्ट जो आती है वो आपकी आती है कार्डामोन हिल। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक थोड़ा सा ब्लर हो गया इमेज, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं, जो माउंटेन रेंजेस में जो विंध्या और सतपुरा है, जिसके बीच में से जो रिफ्ट वैली बनती है और नर्मदा और तापी रिवर फ्लो करते हैं, विंध्या और सतपुरा रेंज यहाँ पर मिडिल ऑफ इंडिया आता है। रन ऑफ कच्छ साइड पे है, इधर छोटा नागपुर इधर है, बीच में दक्कन प्लेट्यू आ गया। और अगर हम बात करें नीचे, आप देखते हो नीलगिरी हिल्स यहाँ पर आ जाता है, नीलगिरी हिल के और नीचे आप जाते हो तो कार्डामोन हिल आपको एंड में देखने को मिलता है, और ईस्टर्न वेस्टर्न घाट तो ऊपर ही आ जाते हैं। इस तरफ आ गया वेस्टर्न घाट, तो इधर आपका ईस्टर्न घाट्स आ जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, हु इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर आपको पूछा जाए फादर, तो इसका आंसर रहेगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। यहाँ पर और भी टर्म्स दी गई हैं, जो विलियम गार्ड है ये ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर है एट वर्ल्ड लेवल, और जो ये नॉर्मन बोरलॉग और विलियम गार्ड जो है इसने टर्म काइन की थी, ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म जो है विलियम गार्ड ने दी थी। और जहाँ बात करें हम वर्गीस क्वीरीन की, तो ये जो वाइट रेवोल्यूशन अपना ऑपरेशन फ्लड है, वाइट रेवोल्यूशन, उसके जो फादर हैं इंडिया के अंदर डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन हैं। तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन राइस और व्हीट मेजरली जो है क्रॉप फूड से डील करता है, वाइट रेवोल्यूशन जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं मिल्क रेवोल्यूशन से डील करता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, मैं इसको स्किप करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, विच टोन इज इन JNK इज नोन एज एप्पल टोन। तो एप्पल टोन JNK के अंदर, यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर रहेगा क्या? सोपुर आंसर रहेगा। हालांकि शिपुया में जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में सोपुर या शिपुया दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा। एप्पल टोन जो है मोस्टली सोपुर को ही कहा जाता है। तो अगर एप्पल बोल पूछा जाता है, तो एप्पल बोल जो है सीधा सीधा आपका एप्पल बोल हो जाएगा, सीधा सीधा आपका क्या? शुपैया हो जाएगा, ठीक है, शुपैया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपकी कोई राय है कमेंट में बता सकते हैं। द हेमिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, जो लेह के अंदर है हेमिस नेशनल पार्क, बहुत बड़ी 4000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ी नेशनल पार्क है ये, और ये फेमस है स्नो लिपर्ड के लिए। स्नो लिपर्ड जो है इसमें मोस्टली पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, -40 डिग्री तक इसमें -40 डिग्री तक जो है इसमें टेम्परेचर जाता है। ये जो कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया के अंदर, दैट इज द्रास जो है इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट इन द चिनाब रिवर में इनमें से कौन सा डैम? बगलियार, डलहस्ती, सलाल या ऑल ऑफ द अबोव। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो डैम्स हैं वो रिवर चिनाब के ऊपर हैं, तो आंसर आपका ऑल ऑफ द अबोव रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स यहाँ पर मेंशन किए आपको, ये स्क्रीन आप देख सकते हो, जिसमें आपके सामने बगलियार और डलहस्ती और साथ साथ में नीचे सलाल दिया है, ये तीनों चिनाब के ऊपर हैं। बाकी बच्चा कृष्ण गंगा बांडीपुरा में है, पक्कल डल डैम जो है मधुसूर रिवर किश्तवाड़ में है, उड़ी डैम जो है अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, झेलम रिवर पे है उड़ी डैम। आगे हमने डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन किया, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है तो वो भी आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन द हिमालयन कोंटर ऑफ लाहौल एंड स्पीति। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कौन सा रिवर जो है हिमालयन कोंटर ऑफ लाहौल स्पीति। यहाँ पर थोड़ी सी सीक्वेंस क्वेश्चन में, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है दैट इज चिनाब। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये आप स्लाइड देख सकते हो, इसमें जो जम्मू कश्मीर की
बारे में, रिवर्स के रिलेटेड आप देखते हो डेप्थ में, तो आपको नज़र आ जाएगा कहाँ कहाँ से रिवर्स फ्लो कर रहे हैं। चिनाब रिवर आप देखते हो इस तरफ से ये किश्तवाड़ वाले एरिया में इंटर करता है, पैडर वैली जो है किश्तवाड़ की, वहाँ से इंटर करता है हिमाचल प्रदेश से आता है बारालाचा से। तो बाकी रिवर्स भी आप इस तरह से देख सकते हो। इस तरह की स्लाइड आप गूगल से डाउनलोड करके आप इसमें देख सकते हो। झेलम रिवर या पुंछ रिवर आ गया, पुंछ रिवर के ऊपर झेलम रिवर इस तरफ में मुजफ्फराबाद एरिया में फ्लो कर रहा है, यहाँ से बारामूला से होता हुआ ये जा रहा है। वुलर लेक कहाँ पर है, ये सारी एक डायग्रामेटिकली आप इसको देखोगे ना मैप के वे में, तो थोड़ा सी चीज़ें याद भी रहेंगी आपको। ये मैप आप ज़रूर गूगल पे सर्च करके इसको एक नज़र लगाएं। चिनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्टेड ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो चिनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये बना हुआ है कौन सी रिवर पे, तावी रिवर पे है, तवी रिवर पे ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, पुरमंडल जो मेला है ये सेलिब्रेट किया जाता है किस ओकेजन पे? तो पुरमंडल मेला जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है महाशिवरात्रि ओकेजन पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड कश्मीरी लैंग्वेज? जम्मू एंड कश्मीर के पहला बंदा है जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला कश्मीरी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड जीतने वाला सबसे पहला बंदा था, आप कौन था? जिंदा कौल वाज द फर्स्ट पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? अच्छा, इनमें से कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? सुंदरबन, रायगंज, रणथंभौर, कान्हा। तो मैं आपको बता दूं इनमें से सिर्फ सुंदरबन ऐसा नेशनल पार्क है या एरिया है जो नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, विच इज़ द बिगेस्ट मोनास्ट्री इन द लद्दाख? तो लद्दाख में सबसे बड़ी जो मोनास्ट्री है वो है आपकी कौन सी? सानी मोनास्ट्री जो है सबसे बड़ी मोनास्ट्री है, सानी मोनास्ट्री, सॉरी इससे हेमिस मोनास्ट्री जो है सबसे बड़ी मोनास्ट्री है लद्दाख के अंदर है। और क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ J&K? क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आप कमेंट करके आंसर करें कि इसका एक्चुअल में क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर की रिसेंट, अगर हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद का आपने बताना है कमेंट करके कि इसका क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द स्टेट ऑफ J&K इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी क्लाइमेट जोन? तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करते हैं तो दो ही जोन में, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल जोन में आएगा, क्योंकि अब लद्दाख जो है वो अलग हो चुका है। तो दो ही यहाँ पर आंसर रहेगा। एज पर द NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन जम्मू एंड कश्मीर इज। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है, JKSSB इस तरह के क्वेश्चन भी बीच में डाल देता है, हालांकि इजी भी रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है वो है 2423 किलोमीटर जो है टोटल जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल हाईवेज की लेंथ है NHAI के जो डाटे के तहत। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर, अखनूर फोर्ट जो है इज लोकेटेड इन विच ऑफ J&K, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K अगर आपको पूछा जाए तो दैट इज आई थिंक डेफिनेटली जम्मू में ही आएगा आंसर इसका, जम्मू। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24 भी इजी है। लार्जेस्ट मुगल गार्डन जो है वो शालीमार गार्डन ही लार्जेस्ट है सबसे। और यहाँ पर अगर हम बात करें व्हाट इज ए मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ पंचायती अदालत, ये क्वेश्चन पूछा गया। पंचायती अदालत जो है पंचायती राज एक्ट से क्वेश्चन आ गया है। 35 ईयर जो है मिनिमम एज होनी चाहिए पंचायती अदालत के मेंबर बनने के लिए। 5 मेंबर यहाँ पर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तख्ते सुलेमानी जो है इज लोकेटेड इन द, आप सबको पता होना चाहिए तख्ते सुलेमानी जो है वो कहाँ पर है। इट इज़ इन लेह में तो नहीं है, किश्तवाड़ में नहीं है, तो डेफिनेटली इट इज़ साउथ ईस्ट श्रीनगर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया का सबसे बड़ा रिवर दक्षिण गंगा जिसको कहते हैं, दैट इज गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और गोदावरी के बारे में ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पर दी गई है, ये रीड आउट कर सकते हो आप इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपके सामने 30, बलिदान स्तंभ जो है वो वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर, कौन से साल में बनाया गया था बलिदान स्तंभ? जो ये आपको अगर हम बताएं तो 2009 में है, ये बनाया गया था 2009 में।
तो ये आज के 30 क्वेश्चंस थे, आपके कितने करेक्ट हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ना चाह रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट आपको हमारी एप्लीकेशन में हमने डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठे करके जितने भी आज तक जीके एसएसबी के पेपर हुए हैं वो हमने डाल दिए एप्लीकेशन पे। आप वहाँ पर एप्लीकेशन में विजिट करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ पर आप एप्लीकेशन में जाने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।